बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन बलराज के कैंप कार्यालय पे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बलराज भाटी जी। उनसे वार्ता करते हैं। गौतम बुद्ध नगर में दो बड़े धंधे उनके चल रहे हैं। एक है कली शहदरा यानी नोएडा में है, 146 सेक्टर है, 142 सेक्टर है। दूसरा है ग्रेटर नोएडा का एक प्रोजेक्ट है, पैरामाउंट सोसाइटी का है। इसमें देखिए इनके जो धरने चल रहे हैं, इन धरनों पे हम बातचीत करते हैं क्या मामला है और क्या कह रहे हैं सोसाइटी के लोग जो परेशानी। हालांकि इन्होंने अभी तक कभी आपसे वार्ता करते हैं बहुत बड़े बड़े धरने की हैं, उन धरनों में सफलता इनको मिली है। जैसे भूटानी का नोएडा का हुआ, और एक जो है पंचशील सोसाइटी का था, वहाँ पे भी इन्होंने जो है मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी, उसमें भी सफलता मिली। इस तरह से ये धरने, इसमें क्या कहना चाहते हैं नोएडा विकास प्राधिकरण क्या कहता है, और सोसाइटी में जो है जो यहाँ के सोसाइटी के ओनर हैं उनके क्या कहने का है, जो उस पर रणनीति तैयार होगी, इसी पर वार्ता करते हैं। अध्यक्ष जी, बहुत आपने धरने किए हैं, उनमें सफलता मिली है। ये दो बड़े मुद्दे हैं, इनमें जो है लग रहा है नोएडा का जो गढ़ी सादरा वाला है उसमें तो मुझे लग रहा है लगभग 190 दिन के करीब हो गए हैं। तो नोएडा विकास प्राधिकरण क्या कह रहा है, और पैरामाउंट सोसाइटी का जो मुद्दा है उस पर क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके फेस वार्ता चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी किसानों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, जो सैदरा गांव में 142 सेक्टर में धरना चल रहा है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हातम सिंह भाटी के ज़मीन पे स्टे होने के बावजूद जो उसके मकान दुकान थे वहाँ, उनको प्राधिकरण ने 15 फरवरी 2024 में तहस नहस कर दिया। उस समय तोड़ फोड़ की जिस समय सब सो रहे थे, चोरों की तरह आए और उसको ध्वस्त कर दिया। 15 तारीख से हमारा 15 फरवरी 2024 से हमारा वहाँ धरना अनिश्चितकालीन है। 2-3 बड़ी बड़ी महापंचायत हो गई हैं। उसमें हमें प्राधिकरण के अधिकारियों ने, पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट भी की है कि स्टे होने के बावजूद हमें नहीं तोड़ना था। अभी जो पीछे महापंचायत हुई थी उसमें उन्होंने 25 दिन का टाइम लिया था कि आपके 5% के प्लॉट प्लस 64.7 किसानों को दे दिए जाएंगे। उन्होंने अभी 25 दिन का तकरीबन 1.5-2 महीने बीत चुके हैं। उन्होंने 64% के मुआवजे किसान के खाते में डाल दिए। बीच में घटना घट गई थी एक हमारे हातम सिंह भाटी प्रदेश अध्यक्ष के साथ में, इसलिए हम उनसे बात भी नहीं कर पाए प्राधिकरण के अधिकारियों से। अभी उनका टाइम भी ओवर हो गया है। अभी उनसे बात करेंगे, यदि वो नहीं मानते हैं 5% के प्लॉट के लिए तो हम अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं। बड़ा महापंचायत बुला के आंदोलन किया जाएगा। दूसरा, ये पैरामाउंट सोसाइटी में है, यहाँ पर जो है कुछ समय पहले ही लगते हैं कि जो वहाँ निवासी हैं उनके ऊपर कोई हमला हो गया था। उस विषय में एक दिन का धरना प्रदर्शन भी आपका रहा। अब क्या रणनीति आ गई? देखिए, हमारा धरना यहाँ 22 तारीख से पैरामाउंट बिल्डर के विरोध में, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट एक सोसाइटी है जो ग्रेटर नोएडा में है, वो VIP लोग उसमें रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेके उन्होंने अपनी समस्याएं प्रशासन को, यहाँ जिला प्रशासन को, सबको अवगत कराया लेटर के माध्यम से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी कई समस्याएं इतनी गंभीर हैं, जब वो नहीं सुनवाई हुई तो वो मेरे पास आए और उन्होंने अपनी समस्याओं का मुझे अवगत कराया। उसके बाद में हमने 22 तारीख में, पहले तो हमने जिला प्रशासन को कई बार अपने ज्ञापन के माध्यम से समाधान के लिए आग्रह किया, लेकिन जब समाधान नहीं हो पाया तो मजबूरी में सोसाइटी निवासी वहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे 22 तारीख से बैठ गए। उनकी मूलभूत सुविधाएं, बिल्डर जो पैरामाउंट बिल्डर है उसने जहाँ प्ले ग्राउंड था, जहाँ झील थी, जहाँ खेलने के मैदान थे और पैदल पथ थे, निकलने के लोगों के लिए रास्ते थे, उनको सबको अवैध तरीके से घेर के निर्माण करके और उसको अलग बेच दिए गए हैं, जबकि वो बिल्कुल उसके बायोलॉजी में नहीं है। वो सब अवैध तरीके से उसने निर्माण किया है। वहाँ जो मेंटेनेंस की सुविधा 1.5 से 2 करोड़ रुपए वो मेंटेनेंस हर माह दे रहे हैं वहाँ के लोग। तो तकरीबन 2200 लोग वहाँ निवास करते हैं।
उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपया मेंटेनेंस देने के बाद भी उन्हें कोई मेंटेनेंस की सुविधा नहीं मिल रही। वहाँ सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। वहाँ की जो सिक्योरिटी है बिल्कुल लचर है और वहाँ कई हमले हो लिए हैं। एक पीछे एक बच्ची की वहाँ हत्या कर दी गई थी। अभी राम कुमार नागर है, उन पे जानलेवा हमला हुआ था। 15-20 दिन पहले एक चोरी फ्लैट में हुई थी। तो इस तरह के वहाँ जो लचर सुरक्षा है उसको लेके उनमें बहुत आक्रोश है और हमारा वहाँ धरना जब तक चलता रहेगा जब तक वहाँ समाधान नहीं हो जाता। और अभी हमने प्रशासन से भी कई बार बातचीत की है कि इस समस्या का समाधान कराएं, लेकिन वो भी सरेंडर कर रहे हैं, वो भी हाथ उठा दिए कि हमारे बस की नहीं है। अथॉरिटी का उसके पास में, बिल्डर के पास में कई सौ करोड़ रुपए बकाया है। उसके चलते हुए जिन्होंने वहाँ 2-2, 2.5 करोड़ रुपए में बिला खरीदे हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं। उसको भी लेके वो बहुत आक्रोशित हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पूंजी उन बिलान में खरीदने में लगा दी, लेकिन उन्होंने उनकी रजिस्ट्री तक नहीं हुई। तो अभी हमारी 30 तारीख की महापंचायत है जिसमें कई राज्यों से हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अन्य संगठन जो हमारे सहयोगी संगठन है, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा हमने एक बना रखा जिसमें 250 से लगभग किसान संगठन हमसे जुड़े हुए हैं। वो को सभी को हमने कॉल कर दी है और 30 तारीख में एक बड़ी महापंचायत होगी और उसमें एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा बिल्डर के खिलाफ। आगे की कार्रवाई तय होगी। आगे कार्रवाई उसी दिन 30 तारीख में ही अगला निर्णय बहुत बड़ा होगा। जो भी निर्णय वहां बैठ के लिया जाएगा वो ठोस और मजबूत निर्णय होगा। या तो 30 तारीख से पहले पहले वो समाधान कर दें, अन्यथा बिल्डर को यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने, या तो बिल्डर मान जाता है, नहीं तो 30 तारीख को जो कार्रवाई होगी, जो रणनीति तैयार की जाएगी, इसी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे इस चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। मैं भारत भूषण शर्मा, फेस वार्ता से नमस्कार।